ओके सर, हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू श्रेष्ठ क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप यू आर डूइंग वेल और ठीक ठाक तरीके से मोटिवेटेड रहकर आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। बाय द वे, अब जमाना आ गया आरआरबी जेई का, क्योंकि भाई अथाह वैकेंसी अनाउंस हुई है। तो आज के इस सेशन में ना मैं आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाला हूँ आने वाले 5 मिनट में, तो ध्यान से सुनिएगा और फॉलो करने की कोशिश करना, क्योंकि मैंने देखा है अक्सर बच्चे जाल में फंस जाते हैं और फंसे ही रह जाते हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं जो 32 साल 33 साल की उम्र के बैठे हैं और वो आज भी अपने आप से खुश नहीं है। तो ये आपके साथ ना हो जाए कि आप लोगों का भविष्य जो है वो जाल में फंसकर और रह जाए और आने वाले कुछ सालों में आप लोगों को गिल्टी फील हो कि मैं कुछ कर नहीं पाया या जो मैं पाना चाहता था वो मुझे मिला नहीं है, तो मैं सेटिस्फाई नहीं हूं अपने आप में। वो जो लाइफ होती है ना, मुझे लगता है जिंदगी में सबसे बुरा टाइम जो है वो ये, वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता ना, तो लाइफ खराब है। इसीलिए थोड़ा ध्यान से सुनना। बाय द वे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब आरआरबी जेई 2024 की बात कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल एस सी 2024 या 2025 जब भी एग्जाम होगा उसकी भी बात साथ में ही कर लेते हैं। तो इन दोनों की मिलाकर हमारे पास लगभग 11,000 से ज्यादा वैकेंसी है और मैक्सिमम वैकेंसीज आर अवेलेबल फॉर द सिविल इंजीनियर्स। तो ये हमारी खुशनसीबी, इस खुशनसीबी पे सिर्फ हमें एक ही सीट चाहिए। तो इस बार जान लगा दो, क्योंकि इस बार पक्का पर। आप लोगों को एक बात पहली बता देता हूँ, ज्वाइन आर टेलीग्राम, बिकॉज टेलीग्राम पे मैं आप लोगों को डेली वन लाइनर देता हूँ। वन लाइनर वो बुक है जहां से आपके एग्जाम में 70% से ज्यादा आया है। जी हाँ, मैं एक बुक की बात कर रहा हूँ, वो पूरी सिविल इंजीनियरिंग का एकमात्र निचोड़ है। और ऐसा नहीं है कि उसमें 1200 1500 1600 पेजेस है, नहीं, केवल 650 पेजेस की किताब में आपके पेपर में 70% से ज्यादा आता है। और एक बार नहीं, पिछले यूपी ट्रिपल एस सी आरआरबी जेई के पेपर उठा के देखो, इस बार का एसएससी का पेपर भी ना, मैंने कहा था आएगा। 60% पेपर सिर्फ एक किताब में से फंसा है। तो वो बुक का कंटेंट मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे डेली फ्री में देता हूँ। उसके बाद एक चीज बताता हूँ, मैंने कहा था कि टेलीग्राम पे मेरे 5,000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे ना, तो मैं आप लोगों को कुछ गिफ्ट दूंगा अपनी तरफ से। तो वन लाइनर के 10 शॉर्ट, यानी 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक वन लाइनर के, मैं आप लोगों को टेलीग्राम में शाम में 5 बजे डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूँ। तो जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ जाएं, और बाद में भी जो बच्चे देखेंगे वीडियो को, तो मैं पिंड मैसेज, ऊपर पिन मैसेज होता है, उनमें सभी को पिन कर दूंगा, आप लोग क्लिक करके उनमें देख लेना। और वहां वन लाइनर के बारे में ना एक चीज और, कि पूरी वन लाइनर जो 70% पेपर आपको दे रही है ना, वो सिर्फ 55 रुपए में अवेलेबल हो रही है आप लोगों के लिए, और जब तक अवेलेबल रहेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। अब वो 1 साल में हो, वो 1.5 साल में हो, एग्जाम तक आपकी वैलिडिटी वन लाइनर की रहेगी। उसके बाद सुन लो, पूरी सिविल इंजीनियरिंग तो पढ़ लेना, लेकिन ये नहीं पढ़ा ना तो हाथ से कुछ निकल जाएगा। बाय द वे, मुद्दे की बात पर आता हूं आगे। टेलीग्राम का लिंक जो है, या तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, मुझे व्हाट्सएप कर देना, आई ऐड यू इन माय टेलीग्राम, और मेरे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, वहां से भी आप लोग ऐड हो सकते हैं। बाय द वे, बात करते हैं कि यार आरआरबी के टाइम पे या यूपी ट्रिपल एस सी जेई के टाइम पे वो हरकत मत करना जिस हरकत की वजह से हमारा यूथ जो है वो आज यहीं पे रह गया, सरकारी नौकरी की सीट पे बैठ नहीं पाया। एक बात हमेशा कहता हूं, जिनका सिलेक्शन हुआ है, आपके आसपास बहुत ऐसे सीनियर है जिनका सिलेक्शन हुआ होगा, आपके फैमिली में बहुत होंगे जिनका सिलेक्शन हुआ होगा, या जिनका सिलेक्शन हो चुका है अभी लास्ट ईयर में, सबने एक बात कॉमन कही है, सिलेक्शन सिर्फ एक चीज की वजह से होता है, वो होती है आपकी सेल्फ स्टडी। मैं भी इसी चीज को प्रमोट करता हूं। जितने टॉपर निकल कर आए हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम के हो, चाहे वो जेई के हो, चाहे एई के हो, चाहे यूपीएससी के हो, चाहे कोई भी हो, वो सिर्फ अपनी सेल्फ स्टडी से निकल कर आए हैं। जितने सेलेक्ट हुए हैं, गाइडेंस प्रॉपर मिलती रहे पीछे से, आप लोगों को पुश मिलता रहे, आप लोगों को रास्ता दिखता रहे, चलोगे अगर आप खुद ना, तो डेफिनेटली मंजिल तक पहुंचोगे। ये बात कुछ भी कर लो, कितने रोड़ी पत्थर आंधी तूफान बीच में क्यों ना आ जाए, वो हौसला बुलंद रहेगा। दूसरों के भरोसे बैठने वाले ना अक्सर बैठे रह जाते हैं, मैं ये बात मानता हूं। और मैं हमेशा कहता हूं कि किस चीज का दूसरों पर तुम भरोसा करके बैठे हो, अंधेरे में खुद की परछाई भी साथ छोड़ देती है, और भरोसा करने वाले अक्सर रह गए हैं। तो भाई, जब आप आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे हो ना, तो आप अच्छी गाइडेंस के साथ, अच्छे मटेरियल के साथ, मोटिवेशन के साथ, कंफर्ट जोन में रहकर सेल्फ स्टडी पे फोकस करो। जितना ज्यादा खुद पढ़ाई करोगे, उतना जल्दी चांस होगा और उतना बेहतर चांस होगा कि आप आरआरबी जेई या यूपी ट्रिपल एस सी जेई में सेलेक्ट हो जाओगे। अब यहां जब मैं सेल्फ स्टडी की बात करता हूं, तो बच्चे सिर्फ एक तरफ माइंड लेकर जाते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करना मेरी बात को। आप लोगों को ना, सेल्फ स्टडी का मतलब ये नहीं होता कि आप लोग सारी, अगर कहीं पे कोचिंग पढ़ रहे हो तो वो छोड़ दो, कहीं आपने ऑनलाइन ज्वाइन कर रखा है तो वो देखो ही मत, ये मतलब नहीं होता सेल्फ स्टडी का। एक बात हमेशा याद रखना, सेल्फ स्टडी इटसेल्फ मींस कि पढ़ना आपको है, लेकिन
अगर आपने कहीं पे कोचिंग ज्वाइन कर रखी है या किसी का कोर्स ज्वाइन कर रखा है, तो उससे सिर्फ आपको क्या गेन करना है? कंटेंट। वो लोग आपको सिर्फ और सिर्फ आपके लिए नोट्स दे रहे हैं, आपको कंसेप्ट समझा रहे हैं, एक तरह से आपको मटेरियल दे रहे हैं और थोड़ी बहुत उसमें गाइडेंस और मोटिवेशन दे रहे हैं। अगर इन सब से सिलेक्शन हो जाता ना, तो कोचिंग में पढ़ने वाला हर बच्चा आज जेई की सीट पे बैठा होता, एई की सीट पे बैठा होता। और इन सब को छोड़कर अगर सिलेक्शन होता ना, तो बिलीव मी, ये कोचिंग वाले जो पोस्टर लगाते हैं या ऑनलाइन में मैंने जो वीडियो डाली है वो मैं डाल नहीं पाता। तो ये बिल्कुल मत सोच लेना कि ये बेकार है। कई बच्चे एक तरफ माइंड ले जाते हैं, वो भी पछताते हैं। मैं ये नहीं कह रहा ये बेकार है, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि इनके भरोसे बैठना बेकार है। ये लोग आपको मटेरियल दे रहे हैं, बहुत अच्छा ही होगा, ऑब्वियसली कोई भी कोचिंग गंदा नहीं देती है। पढ़ा रहे हैं, कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। अब सिर्फ उतना नहीं है, मान के चलो ये सिर्फ आपको 5-10% दे रहे हैं, बाकी का 80-90% वो होगा जो आप खुद से करोगे। तो मटेरियल को यूज करो, गाइडेंस को यूज करो, मोटिवेटेड रहो और अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। जितना ज्यादा हो सके क्वेश्चन सॉल्व करना। कोई एक टॉपिक आप पढ़ रहे हो, भाई आरआरबी जेई या यूपी ट्रिपल एससी जेई की अगर मैं बात करता हूं, तो वैसे तो हर एग्जाम के लिए प्रैक्टिस ही मस्ट है, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होता। प्रैक्टिस ही सब कुछ है, क्योंकि क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आने हैं। अगर आप बिना पढ़े क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो मैं तो कह रहा हूं पढ़ने की जरूरत ही क्या है। और अगर आप पढ़ रहे हो और क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे, तो बिलीव मी आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये कड़वा सत्य है, लेकिन सत्य है। तो क्वेश्चन ही सब कुछ होते हैं। तो भाई एक तो सपोज मैं आपको कह रहा हूं आरआरबी जेई या यूपी ट्रिपल एससी जेई की बात कर रहा हूं, तो उन एग्जाम्स में वन लाइनर ही आना है। 10% 15% की वेटेज की न्यूमेरिकल है। अब वो न्यूमेरिकल में से भी ये लगा लो 80% ऑफ द न्यूमेरिकल वन लाइनर फॉर्मुला बेस्ड होते हैं। आपको आता है तो कर दोगे, नहीं आता तो गलत होगा, कॉमन है। तो जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उस टॉपिक का जो वन लाइनर कंटेंट है उसको साथ के साथ पढ़ना। और अगले टॉपिक पे आप जब भी जाओगे, जब तक उस टॉपिक के 60 70 80 90 100 150 वट एवर इज योर कंफर्टेबिलिटी, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर लेते। तो बिना क्वेश्चन सॉल्व करे आप ये मानकर चलिएगा कि आप अधूरे जा रहे हो। इट इज लाइक कि वो जब हम नए नए जिम में जाते हैं, तो पुशअप मरवाते हैं भाई जिम वाला तो, और पुशअप इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर ह्यूमन बींग्स। तो जब हम पुशअप मारते हैं ना, तो कई लोगों को तुमने देखा होगा पुशअप नहीं मारते, और खाली अपने बैक को ऊपर नीचे करते हैं, हाथ उनके सीधे ही रहते हैं, या हाथ मुड़ते भी हैं तो गर्दन नीचे हो जाती है, ढंग से पुशअप नहीं मारते। मेरी इस फील को समझना। आप कितने ही मारते रहो, कोई बेनिफिट नहीं है। उन पुशअप्स का बेनिफिट थोड़ी है, थोड़ी मसल्स बनेंगी आप लोगों की, नहीं बन पाएगी। लेकिन अगर आप पुशअप ढंग से मार रहे हो ना, चाहे आप 5 ही मारो, आपको दूसरे दिन से असर दिखने लग जाएगा। अगर आप अच्छे रूल के साथ लगा रहे हो, एक्चुअल में जो पुशअप्स का रूल है वैसे अगर चल रहे हो, तो आपको असर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। बस यही असर यहां पे भी काम आता है। कितनी थ्योरी पढ़ लो, कितना ही रट लो, कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन मस्ट है, क्वेश्चन के बिना सब बेकार है। ठीक है, तो वन लाइनर के साथ प्रैक्टिस करते रहना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हम डैम श्योर टेक्निकल में इतना खेल जाओगे ना, बहुत ऊपर तक जाओगे। ठीक है, अब बात आती है यहां पर कि सर एक दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए? बेकार का क्वेश्चन है। कई बच्चों के क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल बेकार का क्वेश्चन है। जब तक कंफर्टेबल हो पढ़ते रहो, क्या दिक्कत है? मेरा ये मानना होता है जो स्टूडेंट होता है उसकी लाइफ में दो ही काम होते हैं, खाओ और पढ़ो, खाओ और पढ़ो। पढ़ो भाई, क्या दिक्कत है? तीसरी चीज, थोड़ा खाने पे ध्यान देना, फास्ट फूड अवॉइड कर देना। एक प्रतिज्ञा होती है, एक त्याग होता है, एक तपस्या होती है। मेरा ये मानना है आरआरबी जेई में पढ़ाई के साथ साथ ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके लिए। अगर आप लोगों ने अपने खाने में फास्ट फूड रखा ना, तो एक मैकेनिज्म होता है बॉडी का कि आपकी सारी एनर्जी जो है वो उसको पचाने में लग जाएगी और आपको आलस आ जाएगा। उस टाइम पे आपकी जो दिमाग में ऊर्जा होनी चाहिए वो ऊर्जा खत्म हो जाती है और आपका कंसंट्रेशन बन नहीं पाता। इसका रिजल्ट सीधा एग्जाम पर आ रहा है। तो ठीक नहीं है। आप लोग एक चीज का ध्यान देंगे, अगर आप खाना खा रहे हैं तो वो ही खाना खाएंगे जिस खाने को खाने के बाद आप में आलस ना हो, जिस खाने को खाने के बाद आप लोगों के पेट में गुड़गुड़ ना हो, जिस खाने को खाने के बाद आप लोगों को नींद ना आए, स्फूर्ति बनी रहे। और उतना ही खाएंगे जितना मेरी बॉडी को बस नीड है, पेट को फुल नहीं करना। ये मैं इसको बहुत बड़ा एक फैक्टर मानता हूं। हमें जब प्रिपरेशन करनी होती है तो ये जरूरी है। एक्सरसाइज मस्ट है, वो मैंने बताई नहीं, बट इट इज मस्ट फॉर एवरीबडी, ये करते रहना। हो सके तो ये थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, मेरी बात अटपटी भी लगेगी, लेकिन मैं पिछले 10 दिन से ये फॉलो कर रहा हूँ। मैं अपने काम के लिए फॉलो कर रहा हूँ, आई एम नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, बट हाँ मेरे भी कुछ एम होते हैं, तो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दैट। रिजल्ट आया, दूसरे दिन से रिजल्ट आने लग जाएगा। हो सके
तो शाम को 7 बजे 6:30 बजे तक खाना खा लो अपना डिनर। उसके बाद सिर्फ लिक्विड, दूध नहीं पिएंगे, सिर्फ लिक्विड, पानी, जूस, ये सब ले, और आप देखोगे आप लोगों को नींद भी कम आ रही है और आपकी बॉडी फ्रेश हो रही है। सुन के थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, बट ये नियम मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूं। यू कैन फॉलो इट, और 5 दिन मेरे कहने से करो, दूसरे दिन से असर आएगा, उसके बाद शायद आप खुद कर लोगे। डिफिकल्ट होता है लेकिन बहुत फायदेमंद है। पढ़ाई में सीरियसली बहुत ज्यादा मन लगता है, और आप देखेंगे कॉन्फिडेंस गेन होता है, आपका माइंड फोकस्ड रहता है, और जब ऑर्गेनाइज माइंड के साथ आप कुछ भी काम करते हो तो 100% सक्सेस मिलती है। तो ये कुछ नियम थे। आरआरबी जेई, यूपी ट्रिपल एससी जेई की बातें मैंने आप लोगों से करी। अब आ जाओ मुद्दे की बात पे। मुद्दे की बात ये है कि यार आप ट्रैप कैसे होते हो, पूरा पूरा दिन यूट्यूब पे लगे रहते हो। मैंने देखा है उन बच्चों को जो यूट्यूब से पढ़ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा यूट्यूब पे खराब है, मेरी बातों को गलत मत लेना, मेरी बातों को सिर्फ सही लेना। यूट्यूब खराब नहीं है, खराब आप लोग खुद बना रहे हो। आप लोग यूट्यूब पे पढ़ते हो, दैट्स ओके। यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते हो, दैट्स नॉट ओके। भाई प्रैक्टिस खुद से होती है। आप यूट्यूब से पढ़ के रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। पूरा पूरा दिन 8-8 घंटे, 9-9 घंटे, 7-7 घंटे हम लेक्चर ही देख रहे हैं। इट इज अ काइंड, जैसे आप अभी मेरी बातों को सुन रहे हो तो आप बस सुन रहे हो, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तो यूट्यूब से आप कितना पढ़ लो, लेकिन वो याद रखना वो पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई वो होगी जब शांति से बैठकर एकांत में नोट्स को रिवाइज करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो कोशिश करना, एक चीज को फॉलो कर लो। देखो आरआरबी का एग्जाम है, आजकल ऑनलाइन कोर्स बहुत सस्ते हैं, आप फॉलो कर सकते हो, किसी भी कोर्स को ज्वाइन कर लो, जो सस्ता हो वो कर लो, और फॉलो करो वहां से। या यूट्यूब से भी पढ़ना है तो एक चैनल को फिक्स कर लो, जो आपको कंप्लीट कंटेंट दे रहा हो यूट्यूब पे, आप उसको फिक्स कर लो और वहां से पढ़ना स्टार्ट करो। छोड़ना नहीं है फिर उसको, ठीक है। और 2 घंटे से ज्यादा मत लगाना यूट्यूब पे, उसके बाद 2-3 घंटे अपनी सेल्फ स्टडी पे देना, दैट इज मस्ट। ये कहने से मेरे फॉलो करो। अदरवाइज एसएससी जेई के टाइम पे बहुतों को समझाया था मैंने, बहुतों के नंबर बिगड़ भी गए हैं जो नहीं माने। मैं आपको सत्य बता रहा हूं, मैं खुद भी यूट्यूब पे पढ़ाता हूं भाई, लेकिन नहीं, नहीं हो रहा। एक चैनल को फॉलो करो, मैं ये नहीं कह रहा यूट्यूब से सिलेक्शन नहीं होता, मैंने बहुत दिए हैं और होता है यार, दुनिया दे रही है। लेकिन एक चैनल को फॉलो करके, ये नहीं थोड़ा इधर थोड़ा उधर, थोड़ा उधर थोड़ा उधर, और पूरा दिन इसी पे निकाल दिया। फोकस ऑन योर सेल्फ स्टडी, और दिन के उतने ही घंटे काउंट करना पढ़ाई में जितने घंटे खुद पढ़ रहे हो। लेक्चर देखने को पढ़ना मत कहना तुम, ठीक है। तो ये थोड़ी सी रूल फॉलो करके चलना, त्याग करके चलना है, डैम श्योर पॉजिटिविटी बनी रहेगी। बाकी मैं टाइमली आप लोगों के साथ आता रहूंगा, और आपको कोई भी इशू है आप कमेंट में मेंशन करो, मैं आप लोगों की मदद करूंगा। नहीं तो मेरा नंबर मैंने आपको दिया था, यू कैन कॉल। अगर मैं उठाता हूं तो ठीक है, नहीं उठाता तो भी मैं कॉल बैक आप लोगों को कर लूंगा। तो जनरल क्वेरी भी है, कोई गाइडेंस भी है, तो भी आप मुझसे बात कर सकते हो। और हाँ, डाउनलोड द श्रेष्ठ क्लास ऐप नाउ, 55 रुपीज में वन लाइनर मिल रही है आपको। और अगर आप आरआरबी जेई के लिए कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा एकमात्र पूरे इंडिया में यूनिक कोर्स है, क्योंकि उसके जो फीचर्स हैं वो पूरी इंडिया में कोई आप लोगों को नहीं दे रहा। तो यू कैन ज्वाइन दैट कोर्स। हाँ, उस कोर्स के अंदर मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज वर्कशीट देता हूं, वॉइस सेशंस लेता हूं, डेली डाउट क्लास होती है, डेली मेरे से लाइव डाउट क्लास होती है बच्चों की। तो वो कोई नहीं दे रहा आपको ऑनलाइन में, ठीक है। तो यू कैन ज्वाइन इट। अगर आपको कोई इशू है तो कमेंट में मेंशन कर सकते हो या मुझे कॉल भी कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत, बाय।